हेलो एवरीवन, आई होप यू विल फाइन एंड डूइंग सम ग्रेट एंड क्रिएटिव वर्क्स। आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और कुछ अच्छा भी काम कर रहे होंगे। ठीक है, आज तो हम लोग रिफ्रैक्शन को आगे बढ़ाएंगे। 2 दिनों से मैंने लेक्चर्स नहीं बनाया था, ठीक है, मैंने वीडियोस नहीं बनाए थे, लेकिन आप कंटिन्यू भी होंगे क्योंकि आप लोग जानते हो कि बीच में थोड़े से रेस्ट लेना भी जरूरी होते हैं, अपने थोड़े से टाइम निकालना भी होते हैं, है ना। तो अब देखो बच्चों, रिफ्रैक्शंस को आगे मैं बढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा, लेकिन आज क्या है ना, मैं थोड़ा सा चोमू टाइप का लग रहा हूँ। एक्चुअली हुई क्या कि मैंने बाल को क्या करा, खुद से काट लिया। एक्चुअली हुई क्या ना कि जितने भी बाल होते थे मेरे राइट हैंड साइड, वो क्या आ जाते थे, मतलब आधे जो मेरे माथा रहता ना उसको कवर कर लेते थे वो, और आंख के पास आ जाते थे। मतलब बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगता था, बहुत ज्यादा इरिटेट करता था मुझे, है ना। तो अब मैंने क्या करा, उसे कंघा लिया, बाल को स्ट्रेट करा और मैंने खुद से सीजर से, कैंची से शट, ठीक है, इसलिए ठीक है। फिलहाल कोई नहीं। आज वैसे मौसम भी बहुत अच्छा है इन दिनों, बहुत अच्छा मौसम, मतलब बारिश का मौसम है। डेली बारिश होती है, या तो सुबह को होती है, या तो शाम को हो जाती है, या तो कभी दोपहर को भी हो जाती है, या रात को भी हो जाती है। तो बहुत ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, ठीक है ना। मतलब बहुत ज्यादा, अब जब खाना खा के मतलब आप छत पे जाओ ना टहलने के लिए रात को 9-10 बजे, हाँ वाह, हवा जो उसके आते हैं, बड़ा मस्त वाला हवा आता है और शरीर को छू के निकलता है, बहुत अच्छा लगता है। मौसम बहुत अच्छा है इन दिनों, है। तो बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बात भी हम लोग कर लेते हैं तो अच्छा रहता है। पढ़ाई तो हम लोग करेंगे, देखने वाली कोई बात ही नहीं है। अच्छे से पढ़ाई करेंगे, सारे क्वेश्चंस लगाएंगे और अच्छे नंबर्स भी लाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ थोड़े से मुझे इन्वायरमेंटल चेंज क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो सब भी ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है जानने के लिए, है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्शंस को मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। क्या बताया था बेटा रिफ्रैक्शंस को? या तो बेंडिंग बताया था, या तो चेंज इन द डायरेक्शन बताया था। किसकी डायरेक्शन बेटा चेंज होगी? लाइट की डायरेक्शन होगी बेटा चेंज, है ना। बेंडिंग किसकी डायरेक्शन होगी? बेंडिंग किसकी होगी बेटा? लाइट की बेंडिंग होगी, है ना। तो दो डेफिनेशन, मतलब आप लिखने का तरीका मैंने बताया था, दो तरीका मैंने बताया था आपको। अच्छा आपको जो लगे वो लिखो, है ना। अपने पास ऑप्शंस होने चाहिए। देखो एक्चुअली होती क्या है ना कि जो पहले बहुत बड़े बड़े मतलब वो सब थे ना, धनुधारी बहुत बड़े योद्धा सब महाभारत और रामायण काल में, उनके पास ब्रह्मास्त्र वगैरह तो रहता ही था, ब्रह्मशीर अस्त्र भी रहता था, ब्रह्मानंद अस्त्र भी रहता था, ठीक है। तो ऑप्शंस अपने पास होने चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारे अस्त्र वगैरह लगते हैं, नागपाश भी रहता था, पशुपशास्त्र भी रहता था, ठीक है ना। तो ये सब अस्त्र उन लोगों के पास रहते थे, ऑप्शंस बहुत सारे थे, है ना। तो उसी तरह हम लोग को भी एक क्वेश्चंस के बहुत सारे सॉल्यूशंस हो, मतलब वो क्या हो गए, ऑप्शंस मेरे हाथ में है, जो मन चाहे वो आपको लिख दो, मतलब आप लिख सकते हो, है ना। तो उसी तरह एग्जाम्स वगैरह के लिए हम लोग के बहुत सारे, जैसे न्यूमेरिकल्स ही है, कोई न्यूमेरिकल्स को दूसरा तरीका से बनाता है, लेकिन हम लोग कोई दूसरा तरीका से बनाते हैं, है ना। तो अपने पास है, हाथ में है, और बहुत सारे ऑप्शंस रखो, बहुत सारे अपने पास उसका तरीका रखो, मेथड्स जानो, है ना। तो उसी तरह हम लोग जो अब आगे बढ़ा रहे हैं रिफ्रैक्शंस को, हम लोगों ने तो देखा था, सब कुछ देखा भी था कि जब लाइट बेंडिंग, मतलब जब लाइट ऑब्लिकली गिरती है तब बेंडिंग होती है, जब लाइट नॉर्मली गिरती है तब क्या होता है, लाइट में उसका डायरेक्शन चेंज होता है कि नहीं होता है, वो सब हम लोगों ने देखा था। बेंडिंग का मैंने क्या मतलब बात बताया था, बेंडिंग क्यों होती है, किसके कारण होती है, वो मैंने सब कुछ आपको बताया था बेटा, बताया था कि नहीं बताया था। लेकिन आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखने जा रहे हैं। आप बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह देखते होंगे, आप पूछोगे सर ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होती क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बेटा माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कैमरास वगैरह जो हो गए, ठीक है, ये किसके प्रिंसिपल पे काम करती है बेटा? वेरी गुड बेटा, ये रिफ्रैक्शंस के प्रिंसिपल पे काम करती है। किसके प्रिंसिपल्स पे बेटा? रिफ्रैक्शंस के प्रिंसिपल पे काम करती है। देखो एक्चुअली होती क्या है बेटा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आपने कैमरा लिया, आप किसी की फोटो खींच रहे हो, जैसे कुर्सी है आगे में या कुछ भी चीज है ना, डेस्क वगैरह है, तो अब क्या करो बेटा कि जब आप फोटो ले रहे हो कुर्सी की, तो अब क्या होगी, जहां से सोर्स, लाइट की सोर्स है, जहां से लाइट आ रही है, ऑब्जेक्ट क्या है, कुर्सी है बेटा, वहां पे लाइट पड़ी, इंसिडेंट हो गई। अब क्या हुई, इंसिडेंट होने के बाद लाइट की टेंडेंसी क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है ना, रिफ्लेक्ट करने की टेंडेंसी, तो वहां से रिफ्लेक्ट कर गई, ठीक है। तो अब रिफ्लेक्ट करने के बाद हम लोग फोटो किससे खींच रहे हैं बेटा? एक आंख में हम लोग का कैमरा नहीं है, लेकिन हम लोग एक कैमरा से फोटो खींच रहे हैं ऑब्जेक्ट, चेयर की, है ना। तो अब वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होके आई, कैमरा पे पड़ी, है ना। उसके बाद हम लोगों ने उसे क्या देखा, इमेज देखा उस ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना। तो अब जो यहाँ पे लाइट इंटर कर रही है, ठीक है, लाइट इंटर करेगी एयर से, अब कौन सा मीडियम में जाएगी बेटा, बोलो, एयर से कौन सा मीडियम में जाएगी? रिफ्रैक्शंस के केस में
जब आपका कैमरास वगैरह रहता है, टेलीस्कोप रहता है, वहां तो शीशा लगी हुई रहती है, तो शीशा ग्लास स्लैब आप कह सकते हो। ग्लास स्लैब एक अलग अलग मीडियम हो गई और एयर अलग मीडियम हो गई, तो अब जो लाइट जाएगी एयर से ग्लास स्लैब में जाएगी, है ना। तो ये सब जितना भी केसेस होता है, ये सब कौन सा किसके प्रिंसिपल पे काम करता है? रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। कैमरास, टेलीस्कोप, है ना, उसके बाद माइक्रोस्कोप्स वगैरह। टेलीस्कोप से जब आप स्पेस पे देखते हो तारा वगैरह सब, तो वहां पे भी ये कौन सा प्रिंसिपल पे काम करता है? टेलीस्कोप वगैरह रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पे। अब देखो यहाँ पे कुछ टर्म्स आएंगे, जैसे पहला चैप्टर हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो वहां पे इंसिडेंट रेज आ रहे थे और रिफ्लेक्टेड रेज आ रहे थे। यहाँ पे भी इंसिडेंट रेज आएंगे लेकिन रिफ्लेक्टेड रेज नहीं आएंगे, रिफ्रैक्टेड रेज आएंगे। कौन सा रेज आएंगे बेटा? रिफ्रैक्टेड रेज आएंगे, है ना। और यहाँ पे बेटा देखो, वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस होता था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता था। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस तो होंगे लेकिन यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं होंगे, रिफ्रैक्शन होंगे। क्या होंगे? रिफ्रैक्शन होंगे, है ना। तो उसी तरह अब हम लोग पॉइंट भी लिख लेते हैं, एक दो पॉइंट भी लिख ले, अच्छा रहेगा। The optical instrument like cameras, telescope, microscope works on the principle of refraction, works on the principle of refraction of light, तो बेटा यहाँ तक छापो जल्दी फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, आगे हम लोग देखेंगे मेरे शो ना। तो यहाँ तक छापा होगा आप लोगों ने, तो आगे देखते हैं। अब देखो बेटा, बात जो हम लोग कर रहे हैं एक्चुअली क्या ना, ये सब जो मौसम है ना, तो यहाँ बगल में, मेरे घर के बगल में यहाँ पे एक मंदिर है, और मंदिर के जस्ट नीचे में ना एक बहुत ही अच्छा समोसा बनाता है, एकदम छोटा छोटा, और कुछ खास मटेरियल नहीं देता है, लेकिन फिर भी बहुत मतलब बहुत ही लजीज, मतलब बहुत ही स्वादिष्ट समोसा बनाता है, बहुत ही गजब वाला, है ना। तो वहाँ पे इन दिनों जाके समोसा खाना बड़ा मज़ेदार लगता है। तो इतना छोटा छोटा, एक्चुअली क्या होता था ना, हम लोग जब स्कूल में 9th-10th में थे, तो स्कूल में बताओ यार, मतलब स्कूल में ना समोसे देते थे, इतना अच्छा लगता था तभी, टिफिन जब होती थी, है ना, तो बहुत ही मजा आता था। मतलब ऐसे दोस्त लाते थे समोसा, हम लोग उस पर टूट पड़ते थे, लूट के खाने की फिराक में रहते थे। लगता था यार समोसा, मतलब आप कह दो ना, उस समय में जब टिफिन होती ना, तभी टिफिन के टाइम के लिए समोसा अमृत थी। और ये सब जो आपको अभी मौसम चल रहे हैं, बारिश के मौसम में, ये बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो कि बहुत अच्छा लगता है इन दिनों, है ना। जब मैं कोटा में था तो वहाँ पे जब बारिश होती थी ना दिन को, तो बारिश जब होती थी तो बारिश खत्म होने के बाद शाम में तो हम लोग प्लानिंग करते थे, आज जब बारिश हुई आज कुछ अच्छा खाना, मतलब कोटा में कचौड़ीज या पेटीज वगैरह बहुत ही ज़्यादा फेमस है ना, तो कोटा में पेटीज वगैरह बहुत मिलती है, तो हम लोग जाते थे। पेटीज एक जगह बनाता था, हम लोग स्पेशली बनवाते थे, मसाला पेटीज बहुत शानदार मतलब बनाता था। पेटीज के साथ चाय, उसके बगल में अदरक वाली चाय बनाता था, बहुत ही बढ़िया बनाता था, शानदार, मतलब बहुत अच्छे लगते थे। जब हम लोग एक्साइटेड हो जाते थे, जब या तो हम लोग कभी कोचिंग से आए, फिर अब कोचिंग वालों ने छुट्टी दे दी है 6 बजे तक, 6-6:30 में, उसके बाद 6:30 में आ गए, पेटीज खाएं, और मौसम भी अच्छा रहा, बारिश वाला सुहावना मौसम रहा, तो चाय पिया हम लोगों ने, मेरे दोस्त वगैरह, है ना। उसके बाद पेटीज चाय पी के हम लोग फिर आते थे, बड़ा अच्छा लगता था, पैदल चलने में ना बहुत ही अच्छा लगता था। ठीक है, खैर आगे बढ़े। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं बेटा कि हम लोग सब कुछ देखेंगे, इंसिडेंट रेस को देखेंगे, रिफ्रैक्टेड रेस को देखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस देखेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखेंगे। देखो मैं आपको बात बताऊंगा, अभी जो रेस को हम लोग ऑब्लिकली गिराएंगे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इसको पार करवाएंगे, है ना। तो अब कैसे करवाएंगे बेटा, देखो, तो आप ग्लास स्लैब को इस तरीके से भी ले सकते हो, या ग्लास स्लैब को ऐसे सिंगल लाइन में भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, जो चाहे ले लो, ठीक है। तो मैं ग्लास स्लैब को इस तरीके से रियल वाली दिखाता हूं कि जैसे होते हैं। अब क्या होगा बच्चों कि रेस को जो है मैंने ऑब्लिकली गिराया, ठीक है। अब रेस को मैंने ऑब्लिकली, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूं ग्लास स्लैब,
थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ग्लास स्लैब। अब देखो बच्चों क्या होगी, एक तो अब देखो इसके नॉर्मल होगी, नॉर्मल रेस जो परपेंडिकुलर हो, नॉर्मल रेस, और ये आई। अब इसमें क्या होगी ना कि देखो अगर यहाँ पे ग्लास स्लैब नहीं रहता तो ये सीधा ही चला जाता, इसका डायरेक्शन ऐसा ही रहता, लेकिन ग्लास स्लैब होने के कारण इसमें क्या होगी, बेंडिंग हो जाएगी, थोड़ी सी ये नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अगर यहाँ पे ग्लास स्लैब नहीं रहता, ये एयर हो गई आपकी, ये ग्लास स्लैब हो गई, इसको आप मीडियम 1 कह सकते हो M1, इसको मीडियम 2 कह सकते हो, M1 से डिनोट करें या इसको स्मॉल n से डिनोट करते हैं N1 N2, है ना। तो अब देखो मतलब अगर ये आप कह सकते हो रेयरर मीडियम, RARER, रेयरर मीडियम, आप इसको क्या कर सकते हो, डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। रेयर और डेंसर मीडियम को मैं इसको विस्तार से बताऊंगा, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो अभी सिंपली समझ लो, रेयर मीडियम वो सा मीडियम हो गया जिसकी मॉलिक्यूल्स के बीच में डेंसिटी, मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी कम हो, और डेंसर मीडियम क्या हो, जिसकी मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी क्या हो, ज्यादा। ठीक है, तो वो डेंसर मीडियम हो गया। तो हम, मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं बता रहा था अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, तो जैसे ही वो रिफ्रैक्ट होने के बाद क्या होता है, रिफ्रैक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होने के बाद क्या होती है, रेज नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाती है, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे इंसिडेंट हुई, उसके बाद क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने अपना सरफेस बाउंड्री को चेंज करा। यहाँ पे एयर और ग्लास स्लैब की दोनों की बाउंड्री होगी आपस में, जो एक दूसरे को कनेक्ट कर रही है, एक दूसरे से चिपक रही होगी साथ, है ना। तो जैसे ही इन लाइट ने बाउंड्री को क्रॉस करा, तो ये अब नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाली केस होगी। तो अब ये कौन सी रेज होगी बेटा, ये रिफ्रैक्टेड रेज होगी, रिफ्रैक्टेड रेज होगी। ये तो नॉर्मल है ही, और इसके बीच में जो एंगल आएगा, ये कौन सा एंगल आएगा, एंगल R, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब बेटा ये वाली जो एंगल आएगी, ये कौन सी एंगल आएगी बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्यों, ये जो रेज है वो कौन सा रेज है, इंसिडेंट रेज। यहां तक आप लोगों ने समझा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बोलो बच्चों, यहां तक समझा कि नहीं समझा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब कुछ मैंने आपको समझाया। ठीक है, ये तो केस होगी जब लाइट रेज रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो किस तरफ बेंड हो रही है। दूसरा केस मैं ये भी बताऊंगा कि जब लाइट रेज डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी, तो उस वाले केस में लाइट बेंड होगी या अवे होगी, वो मैं आपको बताऊंगा इसके बाद। लेकिन इससे पहले मैं आपको दो डेफिनेशन लिखा देता हूं, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन लिखा देता हूं, एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखा देता हूं, है ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मली जो हम लोगों ने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था वही होगी, लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में थोड़े से चेंज होंगे। ठीक है, तो मैं आपको लिखा देता हूं। देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बन रही है, किसके किसके बीच में बन रही है, नॉर्मल रेज और इंसिडेंट रेज के बीच में एंगल बन रही है। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो बन रही है, किसके किसके बीच में रही, रिफ्रैक्टेड रेज और नॉर्मल रेज के बीच में बन रही है एंगल, उसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। यहां तक छापो, फिर हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं दोनों की, फिर आज के लिए इतना ही करेंगे, बाद बाकी नेक्स्ट क्लास में। हाँ बेटा, जल्दी छापो। तो स्टार डाल के लिख सकते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रेज एंड नॉर्मल रेज। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय एंगल आई। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एंगल आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसका वेरी गुड बेटा, इसका डेफिनेशन क्या होगा? द एंगल बिटवीन refracted rays and the normal and the normal, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इट इज डिनोटेड बाय एंगल आर, इट इज डिनोटेड बाय एंगल। ये डेफिनेशन मैंने देखा। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे जब लाइट रेज डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, है ना, उस केस में क्या होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाद बाकी नेक्स्ट क्लास में। आई होप यू एंजॉय द वीडियो, ठीक है, आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बच्चों। जो दिक्कत हो, जरा सा भी प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में आप पूछो, मैं आपको सबका सॉल्यूशन बताऊंगा, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।